सिर्फ इतना नहीं है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स या गवर्नमेंट ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिक्स में, राजनीति में हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, या अगर सीधे शब्दों में कहें तो राजनीति वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है और ढूंढता भी है, नई समस्याओं का समाधान ढूंढता है और जानी समझी हुई समस्याओं का समाधान करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीति हर उस पर्सन से रिलेटेड है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की संभावना है, यानी कि जो ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसे ही राजनीति का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेसिटी होगी वही तो प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता है। सपोज करो, पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता वोट लिया जीत गए बैठ गए 5 साल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब अगले 5 साल बाद फिर जाएंगे दरवाजे पे हाथ जोड़ेंगे, बस काम खत्म। बाकी पूरे 5 साल के ड्यूरेशन में पब्लिक ढूंढती रहे और आपका पता नहीं रहे कहाँ पे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक आपको ढूंढती रह गई है और आप मिले नहीं। पब्लिक आप अपनी समस्याओं के लिए आपका दरवाजा खटखटाती है और आप दिल्ली बैठे होते हैं, आप विदेश बैठे होते हैं। तो ये अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। आपको जिम्मेदार समझा गया था, इसलिए आपको इलेक्ट किया गया था, पब्लिक ने आपको वोट दिया था, तो तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक के प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, इसीलिए आप चुने गए हैं। तो पॉलिटिक्स का मतलब ये भी है कि उस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी देना जो जिम्मेदार है। इसमें पब्लिक का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे व्यक्ति को चुने, लीडर की अलग जिम्मेदारी है कि पब्लिक के प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाले, पब्लिक की जिम्मेदारियों पर खरा उतरे, जो सोच के उसने वोट दिया है वैसे काम वो करे। ऐसा ना रहे कि वोट लेने के टाइम पे हाथ जोड़ के एक बार पहुंच जाए, अगली बार फिर 5 ईयर बाद ही वो दोबारा दिखे। हमारे कई सारे नेता ऐसे हैं जो करप्ट हैं, स्कैम किए हुए हैं। अब नाम लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन फिर भी पी चिदम्बरम, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, लालू यादव और कई सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो करप्ट हैं। तो ये सबकी मिली भगत होती है, तो सबने ऐसे मिल बांट के खाया है। पॉलिटिक्स में अगर पॉलिटिशियंस खराब निकल गए, हमारे चुने हुए अगर जनप्रतिनिधि खराब हो गए, तो हमारे क्षेत्र का सिस्टम भी वैसा ही करप्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा नेता सही होगा तो ही अपनी मिनिस्ट्री से सही वर्क कराएगा। मिनिस्ट्री सही वर्क करेगी तो सारे ऑफिसेज में, उसके रिलेटेड सारे ऑफिसेज में काम सही होगा। और जब ये सिस्टम सही होगा, पॉलिटिक्स सही से रहेगी, पॉलिटिशियन सही से रहेंगे, तो ही वर्किंग सिस्टम हमारे देश का सही रहेगा, और तभी सही मायने में ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशन डेवलपमेंट हो पाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशन डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम अच्छी है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिकेशन शुड बी रिक्वायर्ड, जैसे कि बेसिक नीड्स जो होती हैं, फूड्स, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट, जो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोच में लाती हैं। आपको जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए, तभी आपका विकास हो पाएगा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते, आप गाइड नहीं कर सकते किसी को। आपके पास इनकम नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते।
बुनियादी चीज़ों में क्या है? खाना है, कपड़ा है, घर है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य भी है जरूरी। आप हेल्दी नहीं हैं, आप आसपास जाएं हॉस्पिटल नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे बेटा, ऐसे कई गांव, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे हॉस्पिटल तो खुले हुए हैं, लेकिन डॉक्टर वहीं हॉस्पिटल के बगल में बैठ के प्राइवेट देखता है, उसे फीस लेता है गांव वालों से। बेचारे मजबूर है फीस देने को और देते हैं। हमारा एक गांव है जो है पड़ता है लखनऊ के पास, बस्ती सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जहाँ गौतम बुद्ध का जी का जन्म हुआ था, वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो उसमें एक जगह है डुमरियागंज, तो वहाँ का जो हॉस्पिटल है, मुझे लग रहा है सालों से, कई सालों से बना हुआ है। उसमें डॉक्टर भी आते हैं, कभी पीली गोली देते हैं, कभी लाल गोली, कभी नीली गोली। एक दवाई है तो एक दवाई नहीं है, नहीं है। सारी मेडिसिन लोगों को बाहर से लेनी पड़ती है, सारी मेडिसिन, कुछ भी नहीं मिलता, लगभग ना के बराबर है सोल्यूशन। कोई इन्फेक्शन के लिए नहीं आता, या फिर मुझे लगता है इन्फेक्शन के लिए आते भी वो सब मिल बांट के खाते होंगे ऑफिसर। तो आज तक वहां व्यवस्था सुधरी नहीं। रीजन, वहां का नेता नहीं ध्यान देता इन चीजों को, जबकि वहां के एमएलए को, वहां के एमपी को इन सब का खास ध्यान देना चाहिए, नहीं दिया। इसलिए ऑफिसर्स को भी कोई पड़ी नहीं है, जब ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है। पब्लिक को इतना एजुकेशन देते हैं कि ना तो वो कुछ कमा पाए, ना आगे एजुकेशन ले पाए, तो ना तो वो अवेयर रहेगा, ना वो कैरियर अपना ग्रो कर पाएगा, ना उसकी इनकम अच्छी होगी। तो लोग पूरी तरीके से बाउंडेड रहते हैं, लिमिटेशंस में रहते हैं, मजबूर रहते हैं, वो कंप्लेन नहीं कर सकते। पुलिस का नाम सुन के सोचते हैं कि पुलिस आ गई भागो, जबकि पुलिस हमारी सेवा के लिए बनी हुई है। लोगों में इतना डर दिखा दिया गया है यहाँ पे कि ये जो ऑफिसर्स हैं बड़े लेवल के हैं, ये जो पुलिस हैं ये बड़े लेवल के हैं, जज है जो बड़े लेवल के, अरे ये सब ऐसे लोगों के लिए नुकसान करते हैं जिन्होंने क्राइम किया होता है, गलत किया होता है। पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी और सर्विसेज के लिए इनको बनाया गया है। तो पब्लिक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाती, इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, लोग करप्ट हो जाते हैं और पॉलिटिशियन पूरी तरीके से इररिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि पीपल को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, और अपना वोट देते समय सबसे पहली बात तो लोकल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें वोटिंग करनी चाहिए। जो हमारा पास का नेता हो, जिसको हम अच्छे से जानते हो, वो हमें अच्छे से जानता हो, जिससे क्या हो, एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो हो उसकी, हमारे प्रति जवाब दे। तो वो बाहर का नेता चुनने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं,